बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 6.3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने ये तीन फार्मूलास पढ़ने हैं। इन तीन फार्मूलास को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहा जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सामने ऐसी इक्वेशन हो कि उस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एक जैसा आंसर आता है। हमारा जो आंसर होता है दोनों साइड के लिए आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। ठीक है, यानी कि उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास दोनों साइडें एक जैसी आएंगी। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहा जाता है। अब देखें यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए तीन फार्मूला दिए गए हैं। अब ये तीन फार्मूला हमने याद करने हैं। इनमें से जो पहले वाला फार्मूला है इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, बाकी दो जरा कम यूज होते हैं। हमने पिछली जो एक्सरसाइज पढ़ी थी वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज पढ़े थे, तो वो वाले फार्मूला और ये वाले फार्मूला जब तक आपको जुबानी याद नहीं होंगे आप ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप वो पिछले जो फार्मूला पढ़ के आए पिछली साइड में वो वाले हो गए और ये वाले फार्मूले इन सबको एक पेज पे आप लिख लें। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उस पेज को बार बार रेफर करें, उस पेज को बार बार देखेंगे तो आपको ये सारे फार्मूला याद हो जाएंगे। अब ये जो तीन फार्मूला है इनको हम प्रूफ करते हैं। सिर्फ तीन चार लाइन में इनका प्रूफ है। ठीक है, इनको जल्दी से प्रूफ करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये तीनों फार्मूलाज प्रूफ करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम जिसको कि उर्दू में मसला फीसा गोरस कहते हैं, ये हम छोटी क्लास में पढ़ के आए। ठीक है, इस थ्योरम के मुताबिक अगर आपके सामने इस तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें कि एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इस 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज या उर्दू में वितर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके सामने यहां पर जो एंगल बनता है, जिस तरह कि यहां पर ये एंगल है जिसको कि हम थीटा से शो कर रहे हैं, इस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर या उर्दू में इसको अमूद बोलते हैं। ठीक है, और इस एंगल के जो साथ वाली साइड होती है ये वाली, इसको बेस या उर्दू में कायदा बोलते हैं। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है इसके मुताबिक अगर आपके सामने इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इस ट्राइंगल की जो बेस और परपेंडिकुलर दोनों साइड का आप अगर स्क्वायर लेके आपस में सम करें तो ये इक्वल आएगा इस ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है इसके इक्वल। ठीक है, तो यहां पर देखें ये परपेंडिकुलर और बेस को हम ए और बी से शो कर रहे हैं, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर दोनों को हम सम कर रहे हैं तो ये इक्वल किसके आ रहा है, इस हाइपोटेन्यूज को हम सी से शो कर रहे हैं तो ये इक्वल आ रहा है सी स्क्वायर के। ठीक है, अब ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको अगर हम डिवाइड करें, ये जो तीन टर्म है तीनों टर्म्स को मैं डिवाइड कर लेता हूं C2 से। ठीक है, तो तीनों टर्म्स को मैंने बारी बारी C2 से डिवाइड कर लिया। अब देखें ये वाला C2 और ये C2 ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, यहां पर तो हमारे पास 1 रह जाएगा, जबकि ये वाली जो दो टर्म है दोनों को मैंने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो दो वैल्यूज आ रही है ये a ओवर c, अगर आप देखेंगे पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि ये a ओवर c जो है ये साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि a हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और c हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी तरह ये b ओवर c जो है ये cos थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि b हमारे पास क्या है बेस है और c हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर ये cos थीटा के इक्वल होता है। तो इनकी जगह देखें मैंने साइन थीटा और cos थीटा पुट कर लिया और दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो देखें हमने पहली वाली जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी जो ये पहली वाली आइडेंटिटी है इसको हमने प्रूव कर लिया। अब दूसरी वाली आइडेंटिटी के लिए सेम ही तरीका हम करेंगे। देखें ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम की इसको अब आप डिवाइड कर लें बी स्क्वायर से। ठीक है, वहां पर हमने सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया था, अब यहाँ पर आप बी स्क्वायर से डिवाइड करें सारी टर्म्स को, तो ये मैंने तीनों टर्म्स को बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब देखें ये वाली जो टर्म है ये बी स्क्वायर आपस में डिडक्ट होकर ये तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और बाकी जो ये पहली वाली टर्म है और इक्वेशन की राइट साइड पे ये वाली टर्म है इनको मैंने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये जो पहली वाली टर्म आ रही है a ओवर b जो है ये अगर आप पिछली साइड देखेंगे वहां पर आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अपने फार्मूलास पढ़े हैं वहां पर देखेंगे तो a ओवर b जो है ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है। ठीक है, tan थीटा के इक्वल है, क्योंकि a हमारा क्या है ये परपेंडिकुलर है और b हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल होता है tan थीटा के, तो इसकी जगह हमने tan थीटा पुट कर लिया। ठीक है, और इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि इसका होल स्क्वायर आ रहा था। इसी तरह c ओवर b जो है ये सीकेंट थीटा के इक्वल होगा। सीकेंट थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है या किसके ऑपोजिट होता है, cos थीटा के ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये c हमारा हाइपोटेन्यूज है और b जो है हमारा ये बेस है। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस जो है ये सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है cos थीटा के ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने सीकेंट थीटा पुट कर लिया, उसको भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर यहाँ पर आ रहा था। तो ये हमने जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है उसको प्रूव कर लिया। ये हम देखें मैंने 3 आइडेंटिटी दिखाई थी, ये हमारी जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है ये भी प्रूव हो जाती है। इसी तरह तीसरी वाली आइडेंटिटी अगर हमने प्रूव करनी है तो हम अगेन इस तरह ये पाइथागोरस थ्योरम को लिखेंगे। अब ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम के लिए अब इसको आप डिवाइड कर लें a स्क्वायर से। ठीक है, तो जब हम पहली वाली आइडेंटिटी प्रूव कर रहे थे वहां पर हमने c स्क्वायर से डिवाइड किया था, दूसरी वाली आइडेंटिटी के लिए हमने b स्क्वायर से डिवाइड किया था इस इक्वेशन को,
और अब हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर आपस में डिवाइड होकर यहाँ पर तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये जो दो टर्म है इनको आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। तो अब ये जो b ओवर a है ये cot थीटा के इक्वल होता है या कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि cot थीटा जो है ये tan थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू है, या आप कह सकते हैं tan थीटा के ऑपोजिट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जो b ओवर a आ रहा है, b हमारा यहाँ पर बेस है और a जो है हमारा ये परपेंडिकुलर है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर ये cot थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह मैंने cot थीटा लिख लिया और इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा था। इसी तरह ये c ओवर a जो है ये हमारे पास आ जाता है, c हमारा हाइपोटेन्यूज है और a जो हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर ये कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। कोसेकेंट थीटा किसकी रेसिप्रोकल वैल्यू है? साइन थीटा की, ठीक है। यानी कि साइन थीटा की जो ऑपोजिट वैल्यू होती है वो कोसेकेंट थीटा होती है। तो ये c ओवर a की जगह मैंने कोसेकेंट थीटा को पुट कर लिया और इसको भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। तो ये हमने जो तीसरी वाली आइडेंटिटी है इसको भी प्रूफ कर लिया। ये हमने जो 3 आइडेंटिटी शुरू में देखी थी ये तीनों हमने प्रूफ भी कर ली, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। देखें हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी वहां पर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलास पढ़े थे, मैं उनको सामने ले आता हूं। ये 3 बेसिक फार्मूलास पढ़े थे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, और ये जो 3 है ये फिर इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज थी, यानी कि इनकी उलट वैल्यूज थी, ठीक है। ये टोटल हमने 6 फार्मूलास पढ़े थे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के हर पार्ट में हमें एक एक वैल्यू दे दी गई है, एक एक रेशो दे दी गई है, बाकी 5 रेशोज हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और इसके लिए हमें ये बताया गया है कि जो एंगल है या थीटा है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए मैं आपको फिगर से समझा लेता हूं। जब हम ये एक्स एक्सिस लगाते हैं और वाई एक्सिस लगाते हैं तो टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट 1 कहलाता है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये 3 और ये 4 है। ये मैं एक्सरसाइज 6.1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो अब थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब यह है कि हमारा जो एंगल या थीटा है यहां पर बन रहा है, ठीक है, इस पहले वाले क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो जो पहले वाला क्वाड्रेंट होता है इसमें ये जितनी रेशियोज हैं सबकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। बाकी जो 3 क्वाड्रेंट है इनमें कुछ रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जितनी रेशियोज हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक हो गया। तो अब देखें ये हमें जो पार्ट 1 है इसमें ये एक रेशियो दे दी गई है साइन थीटा 2/3, ठीक है। और बाकी जो 5 रेशियोज हैं इनको हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें ये रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक बेस है। 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो देखें जो साइन थीटा है ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो ये जो हमें रेशियो दी गई है 2/3, इसका मतलब ये 2 जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है और 3 जो है ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो हमें 2 वैल्यूज तो मिल गई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब एक वैल्यू मिसिंग है बेस की, ठीक है। तो वो वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। जब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, तो फिर ये जो बाकी 5 रेशियोज है इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखें जो मिसिंग रेशियो है बेस, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। यह मसला फिथागोरस के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3, तो यहां पर आप 3 पुट कर लें h की जगह, और परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहां पर आप 2 पुट कर लें, ठीक है। और ये साथ में b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, साथ में b2 आ गया। अब आप b2 को एक तरफ रखें क्योंकि इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, और इस 4 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 9 में से माइनस हो जाएगा। तो b स्क्वायर या b2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो मैंने देखें इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड यानी कि 5 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पर ये जो b का स्क्वायर आ रहा है ये और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास b रह जाएगा और इधर ये √5 आ जाएगा। तो ये हमने बेस वाली जो साइड है उसकी वैल्यू भी मालूम कर ली। इस तरह हमारे पास ये तीनों साइड आ गई, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो अब हम ये जो यहाँ पर बाकी 5 फार्मूलाज हैं इनको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें पहले ये जो बेसिक फार्मूला है कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे दी गई है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का फार्मूला आप पुट करें, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब बेस की वैल्यू आपके पास क्या आई है? ये √5 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास ये देखें ये 3 है। तो मैंने बेस की जगह √5 पुट कर लिया और हाइपोटेन्यूज या h की जगह 3 पुट कर लिया। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट tan थीटा मालूम कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला पर कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है।
तो आप परपेंडिकुलर की जगह आप 2 पुट कर लें क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है और बेस की वैल्यू हमारे पास √5 आई है, तो उसकी जगह मैंने √5 को पुट कर दिया। तो ये हमने जो पहले 3 बेसिक रेशियोज के फार्मूला थे वो तो कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब इनकी जो रेसिप्रोकल वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखें सबसे पहले साइन की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या थी, कोसेकेंट थीटा, ठीक है। तो कोसेकेंट थीटा को कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने लिख दिया 1/sin थीटा, ठीक है। अब sin थीटा की वैल्यू में ऊपर दी गई है 2/3, तो इसकी जगह मैंने 2/3 को पुट कर लिया। अब ये जो फ्रैक्शन नीचे आ रही है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 3/2। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि कोसेकेंट थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा के ऑपोजिट है या इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू है। तो अगर आपके पास साइन थीटा 2/3 है तो जाहिर सी बात है कोसेकेंट थीटा फिर 3/2 होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये फॉर्मूला ऐड करके प्रॉपर स्टेप डाल के इसको सॉल्व करता हूं ताकि स्टूडेंट को प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। उसके बाद अब हम सेकंड थीटा यानी कि जो cos थीटा है इसकी जो रेसिप्रोकल रेशियो है इसके लिए इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू हमने ये मालूम की थी, ठीक है, तो मैंने cos थीटा की जगह इस वैल्यू को पुट कर लिया। अब आप इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो उसको आप उलट देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, √5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये है सेकंड थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। और लास्ट रेशियो है जो कि इस टेंजेंट थीटा की रेसिप्रोकल रेशियो बनती है वो है cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के, tan थीटा का हमने ये वैल्यू मालूम की है, इसको मैंने पुट कर दिया। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे इसको आप उलट देंगे तो ये √5/2 हो जाएगा। तो ये हमने जो बाकी 5 रेशियोज थी उनकी वैल्यूज भी मालूम कर ली। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। अब यहां पर हमें ये रेशियो दे दी गई है cos थीटा 3/4, ठीक है। तो बाकी जो 5 रेशियोज हैं ये हमने मालूम करनी है। तो इसका मतलब ये जो 6 रेशियोज है इसमें से एक रेशियो की वैल्यू दे दी गई है, बाकी जो 5 रेशियोज है इनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए भी हमें सेम वही स्टेप करना पड़ेगा जिस तरह के हमने पार्ट 1 में किया था कि हमें टोटल 3 वैल्यूज चाहिए ये सारी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, एक बेस, एक हाइपोटेन्यूज और एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखें ये cos थीटा की वैल्यू में 3/4 दी गई है। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है बेस इक्वल है 3 के और हाइपोटेन्यूज इक्वल है 4 के। तो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज तो आ गई हैं। अब मिसिंग वैल्यू कौन सी है, परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे जिस तरह के हमने पार्ट 1 में किया है। सारे पार्ट इसी तरह सॉल्व करने हैं, जो वैल्यू मिसिंग होगी उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर लिया करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम की जो इक्वेशन है उसको पुट कर लिया। ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में 4 दी गई है तो यहाँ पर मैंने 4 पुट कर लिया और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने मालूम कर ली, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। और बी या बेस की वैल्यू में 3 दी गई है तो यहाँ पर मैंने 3 को पुट कर लिया। अब 4 का स्क्वायर लेंगे ये 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा। अब हमें p की वैल्यू चाहिए तो इसको हमने एक तरफ रखा p स्क्वायर, ठीक है, और 9 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वेशन के तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 16 - 9 मैंने लिख दिया। अब 16 में से 9 को माइनस करें तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब हमें p की वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हमें खत्म करना है। उसके लिए आप इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो मैंने देखें दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब इक्वेशन की जो ये वाली साइड है यहाँ पर ये जो p का स्क्वायर आ रहा है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में ये दोनों डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास p आ गया ये परपेंडिकुलर और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है √7। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ जाती है। ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो अब ये जो रिमेनिंग 5 रेशियोज हैं इनको हम मालूम कर लेते हैं। तो पहले हम जो बेसिक रेशियोज हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा मालूम करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने ये मालूम की है √7, इसकी जगह मैंने √7 को पुट कर लिया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में 4 दी गई थी तो ये हमने साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। उसके बाद cos थीटा तो ऑलरेडी में ऊपर उसकी वैल्यू दी गई है। तो नेक्स्ट हम टेंजेंट थीटा मालूम कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने √7 पुट कर देनी है, बेस की वैल्यू में 3 दी गई है तो मैंने यहाँ पर 3 पुट कर लिया। तो ये हमने जो बेसिक 3 रेशियोज हैं उनको कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो बेसिक 3 रेशियोज है इनकी जो रेसिप्रोकल या उलट वैल्यूज है वो वाली रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो पहले साइन थीटा की जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती है या उसकी जो रेसिप्रोकल रेशियो होती है वो कोसेकेंट थीटा होती है। तो ये मैंने कोसेकेंट थीटा लिखा, नेक्स्ट मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, देखें ये वाली वैल्यू थी तो उसको मैंने पुट कर दिया। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा √7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। और नेक्स्ट हम सीकेंट थीटा की मालूम करते हैं वैल्यू। ये रेसिप्रोकल रेशियो होती है cos थीटा के लिए, ठीक है। तो मैंने सीकेंट थीटा इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला लिख दिया 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू ऊपर हमें दी गई है इस क्वेश्चन के शुरू में 3/4, तो ये मैंने पुट कर दिए। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो उसको आपने उलट देना है, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट है कोटेंजेंट थीटा या cot थीटा। ये किसकी रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, टेंजेंट थीटा की। तो मैंने 1/tan थीटा लिख दिया और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने मालूम की है √7/3, तो मैंने ये पुट कर दी।
अब इस फ्रैक्शन को आप ऊपर लेके जाएं तो आप इसको उलट दें, 3 ऊपर चला जाएगा, √7 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास cot थीटा की वैल्यू भी आ जाती है। इस तरह ये जो बाकी 5 रेशोज थी उनकी वैल्यूज हमने मालूम कर ली। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें tan थीटा की जो रेशो है इसकी वैल्यू दे दी गई है। बाकी जो 5 रेशोज हैं इनकी वैल्यूज अब हमने कैलकुलेट करनी है। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट में बताया कि हमें टोटल 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है ये रेशोज कैलकुलेट करने के लिए, एक बेस, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखें ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू हमें 1/2 दी गई है। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब है ये p या परपेंडिकुलर इस 1 के इक्वल है और बेस जो है या b जो है ये इस 2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज आ गई है। अब यहाँ पर मिसिंग कौन सी है? हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो मिसिंग है। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट में बताया कि जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करते हैं। ठीक है, जितने भी पार्ट है सब हमने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम का जो इक्वेशन है ये मैंने लिख दिया है। अब ये इक्वेशन क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है और p या परपेंडिकुलर की वैल्यू में 1 दी गई है, यहाँ पर मैंने 1 पुट कर लिया और b की वैल्यू 2 है तो इस b की जगह मैंने 2 को पुट कर लिया। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो h स्क्वायर या h2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इस h की वैल्यू चाहिए यानी कि स्क्वायर हमने खत्म करना है। तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया। अब इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर जो h का स्क्वायर आ रहा है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे क्योंकि जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में ये दोनों डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे ये h या हाइपोटेन्यूज रह जाएगा और इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर हमारे पास √5 ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये हमने जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिसिंग थी ये भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अभी जो बाकी रेशोज हैं वो हम मालूम कर लेते हैं। पहले जो बेसिक रेशोज हैं वो मालूम करते हैं। तो देखें हम सबसे पहले साइन थीटा मालूम करते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू में 1 दी गई थी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमने फाइंड की है √5, तो इसकी जगह मैंने √5 पुट कर लिया। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसका हमारा पास फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हमें 2 दी गई है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड की थी √5, तो इसकी जगह मैंने √5 पुट कर लिया। ये हमने कॉस थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, और नेक्स्ट tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी ऊपर दे दी गई है। अब ये हमने जो बेसिक 3 रेशोज हैं वो कैलकुलेट कर लिए। अब इन तीनों रेशोज के लिए जो रेसिप्रोकल रेशोज होती हैं या इनकी जो उलट रेशोज होती हैं वो हम मालूम कर लेते हैं, उनकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। देखें सबसे पहले साइन की जो रेसिप्रोकल रेशो क्या होती है? कोसिकेंट थीटा होती है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने लिखा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम ये मालूम कर चुके हैं 1/√5, तो इसको मैंने पुट कर लिया। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट दें, √5 को ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे ले आए। ठीक है, अब ये √5/1 को हम √5 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा की जो रेशो है उसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब कॉस थीटा की जो रेसिप्रोकल रेशो है सीकेंट थीटा, ये कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा लिख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू हमने मालूम की थी 2/√5, इसको मैंने पुट कर लिया। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाए तो ये आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। और लास्ट पे है कोटेंजेंट थीटा यानी कि जो tan थीटा है उसकी जो रेसिप्रोकल रेशो है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैंने 1/tan थीटा इसका फॉर्मूला पुट कर लिया। अब tan थीटा की हमें वैल्यू दी गई है 1/2, ऊपर जो क्वेश्चन है वहां पर दे दी गई थी, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, ये 2/1 हो जाएगी। अब ये 2/1 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने cot थीटा जो है इसकी रेशो की वैल्यू भी मालूम कर ली। ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 4 है, यहां पर अब हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू दे दी गई है 3। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग 5 रेशोज है इनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो 3 है इसको हमें फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिखना पड़ेगा। तो 3 को मैंने 3/1 करके लिख दिया, इसको मैंने फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू है। तो जिस तरह आपको मैं पिछले तीनों पार्ट्स में बताता रहा हूं कि ये जो बाकी 5 रेशोज है इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू दी गई है। अब सीकेंट थीटा किसकी रेसिप्रोकल है या किसके उलट है? कॉस थीटा के। तो मैंने 1/cos थीटा इसका फॉर्मूला पुट कर लिया। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, ये होता है इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब इस फ्रैक्शन को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो हाइपोटेन्यूज या h ऊपर चला जाएगा और बेस या b नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इस कॉस थीटा के उलट हो गया। ठीक है, और सीकेंट थीटा की वैल्यू में दी गई थी 3/1, तो इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज है ये 3 के इक्वल है और बेस जो है ये 1 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा देखिए आप ये डायरेक्ट भी अगर आपको ये कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम है तो आप सीकेंट थीटा की ये वैल्यू डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हैं।
मैं ये जो फॉर्मूला वाला स्टेप है ये प्रॉपर ऐड कर लेता होता हूं ताकि स्टूडेंट को सही तरीके से समझ में आए। ठीक है, आप ये डायरेक्ट भी ये वाला फॉर्मूला लिख के ये जो वैल्यूज है ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस ये वैल्यूज तो आ गई हैं। अब हमें जो मिसिंग वैल्यू है परपेंडिकुलर की पहले वो फाइंड करते हैं, उसके बाद ये जो रिमेनिंग 5 रेशियोज है इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट में बताया कि जो मिसिंग वैल्यू होती है उसको हम फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, सारे पार्ट आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है ये पुट करते हैं। ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है 3, तो इधर मैंने 3 पुट कर लिया, और बेस की वैल्यू में 1 दी गई है, यहाँ पर मैंने 1 पुट कर लिया। तो 3 का स्क्वायर लेंगे ये 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब हमें ये p की वैल्यू चाहिए, तो p स्क्वायर को एक तरफ रखें और 1 को दूसरी तरफ लेके जाएं, दूसरी तरफ 1 जाएगा ये माइनस हो जाएगा। मैंने 9 माइनस 1 लिख दिया। अब 9 में से 1 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास p2 की वैल्यू आ गई। अब हमें p की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये p के ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए आप इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये जो p का स्क्वायर आ रहा है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास p रह गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 8 है 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 4 into 2, क्योंकि देखें 2 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 8 ही वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैंने इस तरह इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो 2 का स्क्वायर आ रहा है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, तो ये 2 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और पीछे ये वाला जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ऊपर हमारे पास देखें ये हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू ऑलरेडी थी। अब हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू थी ये भी मालूम कर ली। अब तीनों वैल्यूज आ रही हैं, तो अब ये जो रिमेनिंग रेशियोज है इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो बेसिक रेशियोज है उनको कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने ये मालूम की है 2/√2, तो यहाँ पर मैंने इसको पुट कर लिया, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में दी गई थी 3, तो यहाँ पर मैंने 3 पुट कर लिया। तो ये हमने साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। नेक्स्ट कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, तो इसका फॉर्मूला पुट करें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू में 1 दी गई है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। और नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2/2 और बेस की वैल्यू में 1 दी गई है। ठीक है, तो अब देखिए ये फ्रैक्शन चूंकि 1 से डिवाइड हो रही है तो हम सिर्फ 2/2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ये हमने जो बेसिक 3 रेशियोज है उनको कैलकुलेट कर लिया। अब इनकी जो रेसिप्रोकल रेशियोज है यानी कि इनकी उलट रेशियोज हैं उनको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले साइन थीटा की रेसिप्रोकल रेशियो क्या होती है, कोसेकेंट थीटा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने पुट कर लिया 1/sin थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने ये मालूम की है तो इसकी जगह मैंने इसको पुट कर लिया। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएं तो इसको आप उलट दें, 3 को ऊपर ले जाएं और ये 2/2 को नीचे ले आए। ठीक है, ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉस थीटा है, इसकी जो रेसिप्रोकल रेशियो होती है सेकंड थीटा होती है, उसकी हमें वैल्यू ऑलरेडी ऊपर दे दी गई है। तो अब टेन थीटा इसकी रेसिप्रोकल रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी जो रेसिप्रोकल रेशियो होती है कॉट थीटा होती है, यानी कि इसकी जो उलट रेशियो होती है वो कॉट थीटा होती है। तो मैंने कॉट थीटा लिखा, इसका फॉर्मूला लिख दिया 1/tan थीटा। और नेक्स्ट आप टेन थीटा की वैल्यू हमने देखी ये मालूम की थी 2/2, तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। इस तरह ये हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू भी आ जाती है। तो इस तरह ये जो बाकी 5 रेशियोज थी उनकी वैल्यूज भी हमने कैलकुलेट कर ली। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब लास्ट पार्ट है 5। इसमें हमें कॉट थीटा जो रेशियो है इसकी वैल्यू दे दी गई है। तो ये जो रिमेनिंग 5 रेशियोज है इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। मैंने ये जितने भी पार्ट हमने सॉल्व किए सब में ये फार्मूला सामने रखे हैं, जो रेशियोज के फार्मूलाज हैं, ताकि इनको बार बार देख के ये फार्मूला आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखें ये जो रिमेनिंग रेशियोज है इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया कि हमें 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। ये 3 वैल्यूज हमारे पास होंगी तो हम ये जो बाकी 5 रेशियोज है इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखें कॉट थीटा की वैल्यू में दे दी गई है √, या स्क्वायर रूट 3/2। तो पहले स्टेप पे आप ये करें कि 3 का स्क्वायर रूट अलग से ले लें और 2 का स्क्वायर रूट अंदर अलग से ले लें। ठीक हो गया। अब कॉट थीटा जो है ये किसकी रेसिप्रोकल रेशियो होती है, टेन थीटा की। ठीक है, तो मैंने कॉट थीटा का जो फार्मूला है इस पुट कर दिया 1/tan थीटा। अब tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो इसका फार्मूला पुट कर दिया मैंने। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है इसको आप ऊपर ले जाए, इसको उलट देंगे आप, b ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉट थीटा का जो फार्मूला हमारे पास बनेगा ये बेस ओवर परपेंडिकुलर इस टेन थीटा के उलट हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर स्टेप ऐड करके ये वाला फार्मूला लिखा है ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। अगर आपको ये फार्मूला याद है टेन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का, यानी कि टेन थीटा के उलट हो जाएगा या इसके ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रहा है तो कॉट थीटा का आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है,
और नेक्स्ट मैंने ये cot थीटा का जो हमें वैल्यू दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसका मतलब ये हो गया कि बेस जो है ये इक्वल है √3 के और परपेंडिकुलर इक्वल है √2 के। तो ये हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है। अब मिसिंग वैल्यू कौन सी है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम अगेन जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करेंगे, जिस तरह के हमने पिछले 4 पार्ट में यूज किया है। मैंने आपको बताया कि ये सारे पार्ट एक ही तरीके से हमने सॉल्व करने हैं। जो भी मिसिंग वैल्यू होगी उसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है या उसकी जो इक्वेशन होती है उसको मैं पुट करता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। हमारे पास इस p या परपेंडिकुलर की वैल्यू है √2, तो यहाँ पर मैंने √2 पुट कर लिया और बेस की जगह मैंने √3 को पुट कर लिया, ठीक है। अब आप इनका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, पीछे 3 रह जाएगा। तो हमारे पास h2 की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। ये h स्क्वायर को मैंने 2 दफा 5 लिख दिया, आप एक ही दफा लिखिएगा, ठीक है। अब हमें ये स्क्वायर खत्म करना है h का, तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब h का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास h या हाइपोटेन्यूज रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास √5 रह गया। तो ये हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू थी हाइपोटेन्यूज की वो भी आ गई। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो अब जो रिमेनिंग 5 रेशियोज है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले जो बेसिक रेशियोज है उनको कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू इक्वल है √2 के, तो मैंने ये पुट कर दिया। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ये वाली √5, इसको मैंने पुट कर लिया। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब ये जो √2 और √5 दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, तो इनको आप एक स्क्वायर रूट में कर सकते हैं। मैं इसको सेम फॉर्मेट में ले आया हूं जिस फॉर्मेट में कि हमें ऊपर cot थीटा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम cos थीटा की वैल्यू मालूम करते हैं, तो इसका फॉर्मूला पुट कर लें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। b की वैल्यू में दी गई है √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड की है √5, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई cos थीटा की, तो इसको भी आप इसी फॉर्मेट में ले आए, यानी कि 3 और 5 को एक स्क्वायर रूट के अंदर लें, ठीक है। उसके बाद tan थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, तो उसका फॉर्मूला पुट करें और p और b की आप वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। और इनको भी आप इस फॉर्मेट में ले आए, तो ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू भी आ जाती है। ये हमने जो बेसिक 3 रेशियोज है उनको कैलकुलेट कर लिया। अब जो इनकी रेसिप्रोकल रेशियोज होती हैं या इनकी जो उलट रेशियोज होती हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो पहले साइन थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होती है? कोसेकेंट थीटा होती है। कोसेकेंट थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला पुट करें 1/sin थीटा। साइन थीटा की हमने ये वैल्यू मालूम की थी, तो मैंने इसको पुट कर लिया। आप इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो उसको आप उलट देंगे, ठीक है। √5 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। अब इनको भी आप उसी फॉर्मेट में लिख दें जिस तरह की पीछे हमने वैल्यूज को लिखा है, यानी कि 5/2 इनको आप एक स्क्वायर रूट में कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट cos थीटा की जो रेसिप्रोकल रेशियो होती है वो सेकंड थीटा होती है, तो मैंने सेकंड थीटा लिखा, इसका मैंने फॉर्मूला पुट कर लिया 1/cos थीटा। cos थीटा की हमने ये वैल्यू मालूम की थी, इसको मैंने लिख दिया। ऊपर लेके जाएंगे, इसको आप उलट देंगे, ठीक है। और आखिर में आपने इसको सेम फॉर्मेट में ले आना है जिस तरह के आपने पीछे ये वैल्यूज को एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड थीटा की वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। और cot थीटा तो दायरा हमें ऊपर इसकी वैल्यू दे दी गई थी, तो इस तरह जो रिमेनिंग 5 रेशियोज थी उनकी वैल्यूज भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, हमने ये इक्वेशन लिखी। अब हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखी और इसके सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी इसको मैंने पुट कर लिया। अब देखिए, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, हमने चैप्टर 4 में एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला मैं सामने ले आता हूँ। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, अगर साइन थीटा को हम इस a के इक्वल रखें और cos थीटा को अगर हम इस b के इक्वल रखें, तो हमारे पास फॉर्मूले की जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो हम इस एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला की राइट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं ये जो राइट हैंड साइड इस फॉर्मूला की इस एक्सप्रेशन के लिए लिखूंगा, तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके इक्वल दोनों टर्म हो गई। और पीछे 2ab हमने लिखना है, तो मैंने ये +2 लिखा, ये फॉर्मूले वाला 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद a की जगह साइन थीटा और b की जगह cos थीटा लिखा, तो ये मैंने +2ab वाला पार्ट भी लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम जो हमने पहली वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये 3 आइडेंटिटीज हमने शुरू में पढ़ी थी, इसमें जो पहली वाली आइडेंटिटी है इसको यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो इनकी जगह मैंने 1 को पुट कर लिया। अब देखिए, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आई है ये किसके इक्वल है? जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल है। इसका मतलब है इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन की अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने इस इक्वेशन को लिखा। अब हम ये करते हैं कि जो इसकी राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने राइट हैंड साइड लिखा और इसके सामने जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इसको पुट कर लिया। अब देखिए जो tan थीटा है ये किसके इक्वल होता है, ये साइन ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा की जगह मैं साइन ओवर कॉस थीटा पुट कर सकता हूं, ठीक है। अब ये हमारे पास नीचे जो फ्रैक्शन आ रही है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसको आप उलट देंगे, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए जो हमारे पास राइट हैंड साइड आया है ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। इसका मतलब है हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने वेरीफाई करना है। इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर हमारा ये जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, मैंने ये इक्वेशन पहले लिखी, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैंने पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पर जो पहली वाली टर्म है इसमें साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा ये वैल्यू आ रही है। कोसेकेंट थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा के रेसिप्रोकल होती है, यानी कि इसके उलट होती है। तो कोसेकेंट थीटा की जगह आप इसका फॉर्मूला पुट कर दे 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह ये जो दूसरी टर्म है इसमें जो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ रही है ये रेसिप्रोकल होती है या उलट होती है कॉस थीटा के। तो इसको आप रिमूव करें और इसकी जगह इसका फॉर्मूला पुट कर दे 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो दो फ्रैक्शन नीचे आ रही है इनको हम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ले जाते टाइम हमें इनको उलटना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1 ओवर साइन थीटा को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन थीटा ओवर 1 हो जाएगा। तो मैंने साइन थीटा और जो ओवर 1 आ रहा था उसको मैंने नहीं लिखा, ठीक है। और साथ में ये वाला साइन थीटा आ गया। उसके बाद 1 ओवर कॉस थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको जब आप उल्टेंगे तो ये कॉस थीटा ओवर 1 हो जाएगा। तो मैंने कॉस थीटा लिखा और डिवाइडेड बाय 1 या ओवर 1 जो आ रहा था वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। और साथ में ये वाला कॉस थीटा आ गया। अब देखें ये साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जो पहली वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, इसमें जो पहली वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 1। अब ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली। तो हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, इसको हमने प्रूफ कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये इक्वेशन हमें दी गई है तो इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके सामने जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इसको पुट कर लिया। अब देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कॉस थीटा में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ रही है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा कॉस थीटा में, ठीक है। तो उसके लिए हम सेम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पहला वाला फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 1 के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है साइन स्क्वायर थीटा की इसको आप यहाँ पर पुट कर लें इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक है। तो ये मैंने पुट कर लिया। आपने ये वाली लाइन साथ लिखनी है, ठीक है। ये मैंने 3 डॉट डाला, इसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। कि चूंकि हमारे पास ये एक आइडेंटिटी थी इससे हमने ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम कर ली, तो ये वैल्यू आप अब ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर लें। तो ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ये वाली वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। अब आप ब्रैकेट को ओपन करें तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। तो साथ में ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और साथ में -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये भी सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब पहला ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी इसको मैंने लिख दिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इसके सामने मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पुट कर दिया। अब देखें इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल करना है राइट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो साइन थीटा की सूरत में आ रही है। तो उसका मतलब है यहाँ पर अब ये जो कॉस थीटा है इसको अब हमने खत्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए सेम हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पहले वाला फार्मूला है उसको भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैंने लिख दिया बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए ताकि हम इस जगह पे पुट कर सकें। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखें और साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आप इसकी जगह पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। आपने ये लाइन साथ लाजमी लिखनी है, ठीक हो गया। अब देखिए ये तो आ जाएगा 1
और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस का साइन हम पुट कर लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू आई है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल वेरीफाई करना है या इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, मैंने इस इक्वेशन को लिखा। अब पहला स्टेप हम ये करते हैं कि ये जो इक्वेशन की दोनों तरफ जो नीचे वाली वैल्यूज आ रही है, जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि cos थीटा को मैं इस साइड पे जाके इस वाले cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और 1 प्लस साइन थीटा को इधर इस तरफ आके 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो अब देखें इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है, इसको सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला सामने लेके आता हूं, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। देखें, अगर हम इस 1 को इस a के इक्वल रखें और साइन थीटा को अगर हम इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास ये दो वैल्यूज एक दफा माइनस साइन के साथ आ रही है, एक दफा प्लस साइन के साथ आ रही है, सेम जिस तरह यहाँ पर ये a माइनस बी और a प्लस बी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए हम जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने 1 को लिख दिया स्क्वायर की फॉर्म में और साइन थीटा को भी मैंने लिख दिया स्क्वायर की फॉर्म में। सेम मैंने फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, और ये cos थीटा और cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखें ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। किस तरह, देखें हमने जो पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला, ये वाला फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, और sin स्क्वायर थीटा को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अब देखें ये हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी जगह हम ये जो cos स्क्वायर थीटा इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया cos स्क्वायर थीटा से। ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है इसकी मदद से आपने ये वाली लाइन भी साथ लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह देखें अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल प्रूव हो गए, एक जैसे आ गए। इसका मतलब है हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, इसको हमने प्रूव कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, हमने इस इक्वेशन को पहले लिखा, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी मैंने यहाँ पर पुट कर ली। अब देखें यहाँ पर सीकेंट थीटा और टेन थीटा की हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं कि सीकेंट थीटा जो है ये cos थीटा की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि cos थीटा की उलट होती है। तो मैंने इसकी जगह 1 ओवर cos थीटा इसका फॉर्मूला पुट कर लिया। इसी तरह tan थीटा हम जानते हैं ये sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों के फार्मूलाज यहाँ पर पुट कर लिए। अब यहाँ पर ये आपके पास दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, उनके दरमियान माइनस का साइन है, तो हम इनको सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, दोनों के नीचे वाली जो वैल्यू है सेम है, cos थीटा आ रहा है तो इनका एलसीएम यही हो जाएगा। अब देखें ये एलसीएम की वैल्यू और ये जो डिनोमिनेटर या नीचे वाली वैल्यूज आ रही हैं इन दोनों टर्म में ये सेम है, तो ऊपर वाली टर्म फिर एज इट इज आ जाएंगी। तो मैंने 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया और इनका मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है इसको आप होल स्क्वायर की फॉर्म में रहने दें। मैंने 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर लिख दिया और cos थीटा का मैंने स्क्वायर ले लिया, इसको मैंने cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब ये जो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है इसको हम चेंज कर लेते हैं sin थीटा की वैल्यू में। ठीक है, उसके लिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पहला वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो वाला अप्लाई करते हैं। देखें ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। देखें ये वाला फॉर्मूला तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि जो पहला वाला फॉर्मूला है इसका यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखें इस फार्मूला से हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो cos स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखें और sin स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं, तो दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है कि इस cos स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला को फॉलो करते हुए, तो मैंने cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो नीचे दो वैल्यूज आ रही है ये दूसरी वाली वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम ये जो पहली वाली वैल्यू है 1 इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसको मैं देखें स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। ठीक है, ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन तो मैंने एज इट इज लिख दी और नीचे मैंने ये 1 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, साथ में ये sin स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए लिखा है कि यहाँ पर अब हम अलजेब्रा का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने पीछे क्वेश्चन में भी यूज किया। ये फॉर्मूला हमने जो चैप्टर नंबर 4 था वहां पर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखें अगर इस 1 को हम रखें इस a के इक्वल और sin थीटा को अगर हम रखें इस b के इक्वल, तो हमारे पास इस जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम ये फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। यानी कि इन दोनों टर्म्स को एक दफा माइनस साइन के साथ लिख लेंगे और एक दफा प्लस साइन के साथ लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे।
और ऊपर ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, दो बार मैंने इनको लिखी है क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वापस आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। इस एक्सप्रेशन को मैंने जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इसको अप्लाई करते हुए एक बार माइनस साइन के साथ लिख दिया और एक बार प्लस साइन के साथ लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें ये हमारा जो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे। पीछे हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा ये वैल्यू रह जाएगी। अब ये किसके इक्वल है? अगर आप ऊपर राइट हैंड साइड देखें तो देखें इसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब है हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया राइट हैंड साइड के, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमने इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो इसका सोल्यूशन है, हमने इस इक्वेशन को लिखा। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड इसको पुट कर लिया। अब देखें यहाँ पर tan थीटा और cos थीटा इनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। tan थीटा हम जानते हैं ये इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, और cos थीटा क्या है? ये tan थीटा के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि tan थीटा के उल्ट होता है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर sin थीटा और cos थीटा होगी तो फिर cos थीटा की वैल्यू cos थीटा ओवर sin थीटा हो जाएगी, यानी कि इस वैल्यू को हम यहाँ पर उल्टा देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दो कसरें आ रही हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? ये जो दोनों टर्म इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज है या डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये इनका एलसीएम आ गया। ये मैंने sin थीटा इंटू cos थीटा लिख दिया। अब देखें ये वाला cos थीटा इस वैल्यू पे आप डिवाइड करेंगे तो cos थीटा से डिडक्ट हो जाएगा, पीछे sin थीटा रह जाएगा। sin थीटा को आप इस sin थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये sin थीटा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो sin थीटा से डिडक्ट हो जाएगा और पीछे cos थीटा रह जाएगा। cos थीटा को आप ये वाला जो cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब sin थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और cos थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये sin थीटा इंटू cos थीटा आ गया। अब देखें ये जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 के इक्वल, क्योंकि हमने जो पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के तहत हम इसको 1 के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय sin थीटा ओवर cos थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 ओवर sin थीटा, ये इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने सीकेंट थीटा पुट कर लिया और 1 ओवर cos थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा के, क्योंकि हम जानते हैं कि सीकेंट थीटा की जो रेसिप्रोकल या उलट वैल्यू होती है वो sin थीटा होती है और कोसेकेंट थीटा की जो उलट या रेसिप्रोकल वैल्यू होती है वो cos थीटा होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिंपल एक्सप्रेशन बन रही है। देखें सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। ये मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन आई है इसको देखें, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेम ये वाला एक्सप्रेशन आ रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन हमने मालूम किया ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह हमने जो इक्वेशन हमें दी गई थी उसकी दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, तो इसका मतलब है इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिखी। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इसके सामने मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड पुट की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये जो 1 आ रहा है इसको मैं रिप्लेस करता हूं एक वैल्यू से। देखें हमने जो इस एक्सरसाइज के शुरू में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूलाज देखे थे उसमें हमने दूसरे वाला फार्मूला देखा था, ये वाला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखें इस 1 को मैं इस तरफ रखता हूं और tan स्क्वायर थीटा को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बन जाती है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो 1 है इस 1 की जगह मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो इस 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया ये जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं इनसे। ठीक है, और इनको मैंने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि यहां पर ये माइनस का साइन आ रहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि बाकी वैल्यूज तो मैंने एज इट इज लिखी, सिर्फ ये 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें ये वाला जो पार्ट आ रहा है यहां पर अब हम अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। देखें अगर हम ये सीकेंट थीटा को अगर a के इक्वल रखें और टेंजेंट थीटा को अगर हम b के इक्वल रखें तो हमारे पास ये दो टर्म आ रही है स्क्वायर की फॉर्म में और इनके दरमियान माइनस का साइन है, सेम जिस तरह की ये फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब है कि फार्मूला की राइट हैंड साइड हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों टर्म एक दफा माइनस साइन के साथ और एक दफा इनको हम प्लस साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इनको ये फार्मूला अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन को मैंने देखें एक बार इनको मैंने माइनस साइन के साथ लिख दिया दोनों टर्म्स को और एक बार दोनों को मैंने प्लस साइन के साथ लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें देखें ये जो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये वाली जो टर्म है यहाँ पर भी आ रही है
और सेम यहाँ पर देखें ये प्लस टेन थीटा और सीकेंड थीटा यहाँ पर भी आ रही है। तो हम ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा ये टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इनको मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। तो यहाँ पर ये दोनों जो टर्म है ये कॉमन फैक्टर के तौर पे जाएंगे, तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो माइनस का साइन है इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दो टर्म है इनमें ये वाली टर्म तो कॉमन फैक्टर के तौर पे चली गई, पीछे ये वाली टर्म रहेगी, ठीक है। तो अब ये वाली टर्म जब हम नीचे लिखेंगे तो देखें ये तो आ जाएगा माइनस सेकंड थीटा, ठीक है। और ये वाला माइनस इस ब्रैकेट के बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा और साथ में टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये जो नीचे वाले पार्ट है इसके इक्वल है। देखें ये प्लस टेन थीटा, यहाँ पर भी प्लस टेन थीटा है, ये माइनस सीकेंड थीटा, यहाँ पर भी माइनस सीकेंड थीटा है, और ये प्लस वन और प्लस वन, यानी कि ये वाली पूरी टर्म जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है ये नीचे वाली टर्म से डिडक्ट हो जाएंगी। पीछे हमारे पास टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये किसके इक्वल है, देखें ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव कर लिया। इसका मतलब है हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने इस इक्वेशन को लिखा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इसके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही है क्यूब की सूरत में। तो अब यहाँ पर हम जो क्यूब का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मैं सामने लेके आता हूँ। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखें ये साइन थीटा को अगर आप ए के इक्वल रखें और कॉस थीटा को अगर आप बी के इक्वल रखें तो आपके पास फॉर्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब आप फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिखूंगा तो देखें मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा a माइनस बी यानी कि ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ये a2 प्लस ए बी और ये प्लस b2 यानी कि ये वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखें ये वाली वैल्यू तो आप एज इट इज लिख दें और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह इकट्ठा कर लें और साथ में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये हम जानते हैं जो हमने पहला वाला फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उसके मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो इसकी जगह मैंने 1 को पुट कर दिया और साथ में ये वाली जो वैल्यू है इसको लिख दिया। अब देखें ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक्सप्रेशन आई है ये जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया राइट हैंड साइड के, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, इसका मतलब है हमने इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने ये इक्वेशन को पहले लिखा। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली साइड इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखा और इसके सामने मैंने ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज थी ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब पहला स्टेप में देखें ये जो हमारे पास दो टर्म आ रही हैं इनको हम क्यूब की सूरत में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्यूब की सूरत में लिखेंगे तो देखें ये साइन 6 थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लेंगे तो वापस आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह cos 6 थीटा को मैंने cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसका भी क्यूब लेंगे cos स्क्वायर थीटा का तो वापस आपको ये वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास दो टर्म है जो कि क्यूब की सूरत में आ रही है। तो अब सेम फॉर्मूला जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, यानी कि क्यूब वाला जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को a के इक्वल रखें और cos स्क्वायर थीटा को b के इक्वल रखें तो हमारे पास जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो फार्मूला की राइट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला की राइट हैंड साइड यहां पर लिख ली। ये हमारा a माइनस बी यानी कि ये वाला पार्ट हो गया और उसके बाद ये हमारा हो गया a स्क्वायर वाला पार्ट, ये वाली टर्म आ गई। फिर ए बी वाला पार्ट, देखें ये साइन स्क्वायर थीटा हमारा a के इक्वल है और cos स्क्वायर थीटा हमारा b के इक्वल है, तो ये ए बी वाला पार्ट हो गया और पीछे ये b स्क्वायर वाला पार्ट रह गया, तो ये मैंने cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ले लिया। इस तरह ये हमारा b स्क्वायर वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसमें ये पहले वाला हिस्सा तो आप एज इट इज लिख दें और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, दोनों को इकट्ठा कर लें, ठीक है। पीछे ये साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें ये जो हमारी टर्म आ रही है दो, इन टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रा का एक और फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला भी हम चैप्टर 4 में पढ़ के आए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूला की मदद से हम ये पहली वाली दो टर्म्स को सॉल्व करते हैं। देखें इस फार्मूला की अगर आप राइट हैंड साइड देखें, इसमें a के इक्वल आप ये साइन स्क्वायर थीटा को रखें और b के इक्वल अगर आप cos स्क्वायर थीटा को रखें, तो इसका मतलब है ये फार्मूला की ये जो दो टर्म है a स्क्वायर और b स्क्वायर, इनके इक्वल हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही हैं। अब मिसिंग वैल्यू कौन सी है,
+2ab। तो +2ab जो है हम अपने पास से ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला पूरा हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों टर्म के लिए मैं अपने पास से +2ab की वैल्यू पुट करूंगा, यानी कि ये आ जाएगा +2, a की जगह हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और b की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने अपने पास से ऐड कर ली ताकि हमारे पास ये एक कंप्लीट फॉर्मूला की सूरत में ये वाली जो एक्सप्रेशन है पहली 3 टर्म में ये आ जाए। ठीक है, तो जब अपने पास से आप कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो सेम वैल्यू आपको माइनस भी करना पड़ती है ताकि इनका जो नेट इफेक्ट हो वो 0 हो। ठीक है, तो मैंने देखें ये जो टर्म यहां पर ऐड की, सेम टर्म यहां पर मैंने इसको माइनस भी कर दिया। ठीक है, और प्लस ये वाली टर्म रह गई थी, इसको मैंने लिख दिया। अब देखें ये जो पहली वाली 3 टर्म है ये अब ये फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल है, तो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड जो है हम इन तीनों टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। तो मैंने देखें ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले लिया, यानी कि फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने जो पहली वाली 3 टर्म थी इनके लिए यहां पर लिख ली। ठीक हो गया, और यहां पर ये -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये है प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। ये वाली वैल्यू बड़ी थी और इसके साथ माइनस का साइन था, तो आंसर में हम माइनस का साइन पुट करेंगे। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। देखिए अब ये जो इस एक्सप्रेशन में ये वाला पार्ट है, ये अब जो हमने पहला वाला फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह मैंने 1 को पुट कर लिया। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज हैं ये वाली मैंने एज इट इज पुट कर ली। अब ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज आप एज इट इज पुट कर लें, यानी कि ये वाली दोनों टर्म भी आप ऐसे ही लिख लें और ये वाली जो टर्म है इसको भी ऐसे ही लिख लें। तो अब देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, ये किसके इक्वल है, ये देखें राइट हैंड साइड के एग्जैक्ट इक्वल आ जाती है। इसका मतलब है हमने इस इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, तो यहां पर मैंने लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है जी। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।